Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back again after a long delay. ऑलरेडी मैंने 10th क्लास के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं. अब उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज यहाँ पर थर्ड लेक्चर फॉर क्लास 10th देने जा रहा हूँ. आई वुड लाइक टू शेयर my lecture about electric current and electric potential that you have already read. जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी पे आज कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने लिया है. कुछ इजी न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं जो करंट और पोटेंशियल के मुतलिक है, और इन न्यूमेरिकल से आपके थोड़े कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. नो डाउट आपको इजी लगेंगे, बट कुछ कंसेप्ट्स आपके इससे आपके क्लियर हो जाएंगे. आई होप दैट. ठीक है. So before that, you should know what we have already read about current, about potential. So you must have those pointers, those concepts in your mind, so that you will be able to solve these questions. Okay? So let's start. Question number first. पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. समझना है पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. A charge is taken from infinity to a point. एक चार्ज है जिसका कंसेप्ट है. चार्ज किसको कहते हैं? इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. एक इन्फिनिटी से, फॉर एग्जांपल दिस इज इन्फिनिटी, यहां से एक चार्ज ली गई है 4 कूलम. कितनी है चार्ज? 4 कूलम. तो इट इज 4 कूलम चार्ज. इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. एक पॉइंट तक लिया जा रहा है इसको, इस पॉइंट ए तक. क्लियर? अभी कुछ नहीं मैंने कहा. 4 कूलम चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से लिया गया पॉइंट ए तक. By doing 60 जूल ऑफ वर्क. कितना काम लगा? चार्ज है, इसको मैंने लिया पॉइंट ए तक, तो कितना काम किया मैंने? वर्क डन 60 जूल. अब जितना मैंने काम किया चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इसी को क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल. क्लियर? सो डियर व्यूअर्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज पोटेंशियल. द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इसमें वो पोटेंशियल ज्ञान हुआ इस चार्ज में. दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलरेडी 0. सो देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे इसको, Q इज इक्वल टू 4 कूलम. इट्स गिवन. चलिए, कितना काम किया मैंने इसको इन्फिनिटी से A तक लाने के लिए? सो वर्क डन इज इक्वल टू 60 जूल्स. क्लियर? गुड. फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. हमें पोटेंशियल निकालना है. इजी है. No rocket science. Potential we know is equivalent to, you know the formulas of current, potential. Keep those formulas in your mind. Potential is equivalent to work done divided by charge. Work done in bringing a charge from infinity to point A. So यहाँ पर बताओ work done कितना है? 60 जूल. क्लियर? अब चार्ज कितना है? 4 कूलम. क्लियर डियर? सो यहां पे क्या हुआ बेटा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू 15 वोल्ट. इसको सॉल्व कीजिएगा, इट बिकम्स 15 वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. सो इट इज 15 वोल्ट. क्लियर? समझ आए? न्यूमेरिकल इजी है. फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करने और कुछ नहीं करना है आगे इसको. Clear? So the potential at point A is 15 volt. ये क्लियर हुआ? इस A पे जो पोटेंशियल है वो है 15 वोल्ट. इसी तरह से आपको और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करने होंगे, हम और कराते रहेंगे भी, आपको भी खुद ट्राई करना है. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आइए आप. डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 कूलम ऑफ चार्ज. समझो यहां. So dear students, what the question number 2 says, determine the number of electrons constituting 3 coulomb of charge. चार्ज आपको कहा गया है कि चार्ज कितने हैं? 3 कूलम. फॉर एग्जांपल यहां पे 3 कूलम चार्ज है, यहां पे या कहीं पे भी 3 कूलम चार्ज है. सो Q इज इक्वल टू 3 कूलम दिया गया है. क्या कह रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बता रहे चार्ज दिया गया 3 कूलम. इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ये 3 कूलम चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बता कितने हैं.
ये 20 कूलम चार्ज है, इसमें बता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई भी चार्ज हो, अब इसमें बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो एक थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, उससे थोड़ा सा शायद आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं कि इन अ बैग देयर आर 20 डजन्स ऑफ ऑरेंज। संतरे एक बोरी में, एक बैग में कितने, 20 डजन्स। अब यहाँ पे कह रहा हूं मैं 20 डजन्स ऑफ ऑरेंज, एंड मैं कह रहा हूं जीशान को कि इसमें बताओ टोटल ऑरेंजेस कितने हैं। तो जीशान क्या करेगा, जीशान को पहले मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, डजन का वैल्यू क्या है। इफ ही नोज डजन इज 12, सो ये करेगा बेटा 20 into 12, तो ये जो आंसर निकलेगा ये कहेगा सर इसमें तो 240 ऑरेंजेस होंगे। टोटल ऑरेंज तो इसने निकाला है जीशान ने, कहां से, इस डजन से, जब उसको मालूम था कि डजन का वैल्यू क्या है। क्लियर? Actually, Zishan is my cameraman this time. That's why I called the name Zishan. So, हमें डजन का वैल्यू मालूम होना चाहिए, so that we can calculate the total number of oranges. अब इसी तरह चार्ज को कहा था मैंने, चार्ज क्या है बेटा, is produced by the gain or loss of electron. किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किसी ने गेन किया, उसी से चार्ज बनता है। तो चार्ज इज एक्चुअली द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसी का सम होगा। कोई किसी ने 3 गेन किए या किसी ने लॉस किए, तो टोटल में ये क्वांटाइजेशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला से Q टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितने, 3 कूलम। क्लियर? इज इक्वलेंट, मैं ये कह सकता हूं ना बेटा, Q इज इक्वलेंट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। E क्या हुआ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब 10 पे कितनी चार्ज होगी, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन पे 4 चार्ज है, याद रखो। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 चार्ज है, 4 चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 4, एक पे कितनी है, तो टोटल चार्ज होगी 40। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो बेटा मुझे क्या निकालना है, n। क्यों तो मालूम है मुझे 3 कूलम, लेकिन E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है। यहां पे नासिर मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है। आई होप यू वुड बी वाचिंग दिस। इलेक्ट्रॉन की चार्ज E का जो वैल्यू 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. This is the charge on one electron, the negative 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. This is the charge on one electron. अब ये तो मैं बता रहा हूँ E का वैल्यू है, ये क्यों आपको मालूम है टोटल चार्ज कितनी है। n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना है, तो यहाँ पे होगा n is equal to q by E। हुआ कि नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, n यहाँ रखा, E को डिवाइड में लाया। अब q कितना है बेटा, 3, और E कितना है 1.6 into 10 raised power minus 19। अब यहां पे इसको मैं अगर ऐसे करूं, 3 डिवाइड बाय 1.6 और 10 रेज पावर माइनस 19 को ऊपर लाओ तो ये क्या बनेगा, 10 रेज पावर 19। समझ आया ये क्या किया मैंने। सो ये इसका वैल्यू कितना निकलेगा, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू निकलेगा, सो n इज इक्वल टू 1.87 into 10 raised power 19 electrons। इस 3 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हुआ है, इसको दिमाग में याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 15 वोल्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझो बेटा यहां पे क्वेश्चन इसी के जैसा है जैसे यहां मैंने दिखाया अभी, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वैसा ही है। क्या कह रहा था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 15। अब यहां पे कह रहा है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल 15 वोल्ट है। क्लियर। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग
3 कूलम चार्ज, 3 कूलम मगर माइनस, ये देखो माइनस है, 3 कूलम चार्ज है कहीं पर, -3 कूलम चार्ज है कहीं पर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी पे किस पे, अच्छा समझो, इन्फिनिटी पे -3 कूलम चार्ज है। इसको कह रहा है कि अगर आपको इसको एक पॉइंट पे लाना है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे लाना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया गया है, इट इज 15 वोल्ट, जो बना हो रहा है कि आप पॉइंट पर 15 वोल्ट पोटेंशियल वगीनस ताकि जो चार्ज आनी इन्फिनिटी पे ओतोई उनसे कम कर सके, ठीक है ना रूल, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो डियर व्यूअर्स, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। ये क्या है, अभी वर्क डन निकालो, इसको यहां तक लाने में कितना काम लगेगा, यू नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, याद है ना। अब यहां पे वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्लियर। W इज इक्वल टू V, पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट पे 15 और क्यू कितनी है -3 याद रखो। तो वर्क डन कितना निकला -45 जूल्स। अरे ये तो नेगेटिव निकला, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है क्या? यहाँ पे तो वर्क डन था मान लो 60 जूल, हमने काम किया। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे -45, ये माइनस का मतलब क्या है सर, -45, उसका मतलब एक तो हुआ 0 वर्क डन की हमने काम नहीं किया, एक तो हुआ 10 जूल तो हमने काम किया। अब -45 का सर मतलब क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है और पोटेंशियल का अच्छा सा कंसेप्ट निकल के आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था 4 कूलम चार्ज, पोटेंशियल क्या था निकला 15 वोल्ट, समझो 4 कूलम 15 वोल्ट, 15 वोल्ट का मतलब ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं -15 कहता तो नेगेटिव होता, तो मैं कहता हूँ 15, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और यहाँ पे 4 कूलम, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे ये रिपल करेंगे एक दूसरे को। सो इस 4 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, काम। सो आई नीड टू डू वर्क। सो ये खुद ब खुद नहीं आएगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सो इसको रिपल करेंगे, उस रिपल को ओवरकम करने के लिए मुझे काम करना है। so, कितना काम मैंने किया था 60 जूल्स। अब इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे 3 कूलम को 15 वोल्ट तक लाना है। इस 15 वोल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे 15 चार्ज है, पॉजिटिव फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, 15 वोल्ट मींस इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल हियर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव। सो यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या है, मैंने क्या कहा चार्ज कितनी है -3 कूलम, -3 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट। मैंने -3 यहाँ रखा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अट्रैक्ट करेगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद यहाँ से यहाँ तक आएगा। सो आई डोंट नीड टू वर्क ऑन इट, इट विल ब्रिंग दिस चार्ज ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद इसको यहाँ लाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। इसको हम कहते हैं वर्क ऑब्टेन्ड, इसको कहते हैं हम वर्क ऑब्टेन्ड, ये हमने ऑब्टेन की, क्या कहते हैं बेटा इसको, वर्क ऑब्टेन्ड, क्लियर। और ये जो कंसेप्ट था Q इज इक्वल टू NE बेटा, मुझे मैं बोलना है यहाँ पर, इट्स क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इसको कहते हैं वर्क ऑब्टेन, क्लियर। आई होप ये जो 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ दिखाए, इनसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एंड नाउ आप लोगों के लिए एक होमवर्क, ये जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड करके इसको नोट डाउन कीजिए और इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा, इसको नहीं आएगा वो मुझे बता सकता है, कमेंट में बता सकता है कि सर नहीं आया। और आई होप कि एवरीवन वुड डू इट वेरी इजीली। सो आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल वर्क, और अगले वीडियो होंगे बेटा उसमें हम कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे। So, thank you. Take care.